जनन क्या पढ़ने वाले हैं? पादप में जनन। इससे पहले जो पढ़े थे उस क्या पढ़े थे? क्या इससे पहले जो पढ़े थे क्या पढ़े थे? हाँ, परिवहन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परिवहन। ठीक है, चलिए पादप में जनन 7वां चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, है ना? क्लास 7 NCERT बुक से, है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस में। कैमा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई? 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि पादप में जनन है। पादप में जनन है, ठीक है। इसमें हम लोग समझेंगे। देखिए, पादप जो होता है क्या होता है? पादप कहे तो पेड़ पौधा। अब पादप में जनन, जनन कहे तो जनन क्या होता है? जन्म होना, मतलब प्रजनन होना, जन्म होना। क्या होना जी? क्या होना? जन्म होना। पादप में जनन, जैसे आदमी बच्चे को जन्म देता है ना, वैसे ही पेड़ पौधा भी तो बच्चे को जन्म देता है। सभी सजीव, दुनिया में जितना भी सजीव है, चाहे कोई भी सजीव हो, पेड़ पौधा हो, आदमी हो, जानवर हो, पक्षी हो, कीड़ा मकोड़ा बहुत सारा हो, वह भी सभी जो है बच्चे को जन्म देता। बात समझ में आया? सभी सजीव जो होते हैं उसकी एक प्रमुख विशेषता में से एक है जो सभी जीव, पागल को तो क्या उतार रही हो अभी तुम? विशेषता यह है कि सभी जीव, कोई भी सजीव हो। अब सजीव जैसे पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा क्या है? सजीव ही तो होता है ना। आदमी क्या है? सजीव है। पेड़ पौधा क्या है? सजीव है। जानवर क्या है? सजीव। सभी सजीव, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, सभी में एक मुख्य विशेषता है कि वह बच्चे को जन्म देती है। बच्चा जन्म होता है सभी सजीव में, ठीक। वही बात है कि पेड़ पौधा में जो है जनन की क्रिया होता है, बच्चा जन्म होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे तुम लोगों को कभी कभी लगता होगा आलू से आलू कैसे हो जाता है? होता है ना भाई। एक पेड़ पौधा से कई प्रकार के पेड़ पौधा कैसे हो जाता है? तो पौधा से पौधा भी बनता है। तो किस से कैसे कैसे क्रिया होता है उसके बारे में हम समझेंगे। पहले देखो, जनन जो होता है ना, जनन वैसे तो कई रूपों से होता है, कई कारणों से होता है, कई क्रियाओं द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से दो भाग में बांट दिया गया है। एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह होता है जैसे दो नर और मादा दोनों हो। नर कहे तो पुरुष और मादा कहे तो स्त्री, ठीक है। देखिए, जैसे जंतु वाली बात आए चाहे, तो जैसे नर होता है, नर नर कहे तो किसको बोलेंगे? पुरुष को। और मादा होता है, मादा, मादा मतलब स्त्री। तो देखो, नर और मादा दोनों मिल करके एगो संतति को जन्म देता है। क्या? संतति। संतति किसको बोलते हैं? संतान को। संतति में चाहे बेटा हो बेटी हो, ठीक है। जब नर और मादा दोनों, अकेले पुरुष बच्चा जन्म दे देगा या अकेले जो है कोई स्त्री बच्चा जन्म दे सकती है? नहीं हो सकता ऐसा। तो जब नर और मादा दोनों मिल करके जो बच्चा जन्म होता है तो उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं उसको? तो जिस तरह से आदमी में लैंगिक जनन होता है,
कि स्त्री और पुरुष जब तक दोनों का क्रिया नहीं होगा बच्चा जन्म नहीं हो सकता है। तो यहां संतति उत्पन्न होता है। वैसे ही क्या होता है, पेड़ पौधा में भी होता है। अब कुछ जानवर या पेड़ पौधा कुछ ऐसे भी होते हैं कि एक पौधा अकेले अकेले ही दूसरे पौधा को जन्म दे देता है, क्योंकि उसको बोलेंगे हम अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे। मतलब उसमें कंडीशन क्या बनता है कि उसमें स्त्री का गुण और पुरुष का गुण दोनों पाया जाता है। जो पौधा अकेले ही बच्चा जन्म दे दे, यानी दूसरे पौधा को उगा दे, तो इसका मतलब है कि स्त्री वाला गुण और पुरुष वाला दोनों गुण उसके अंदर है। ठीक है, ये बातें तो उसको बोलेंगे हम अलैंगिक जनन। ठीक है, तो अभी तो केवल हमको पढ़ना है किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में। आदमी के बारे में अभी नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, चलिए। पादप में जनन, तो देखिए अब हम समझते हैं। पहले तो जन्म समझ में आ गया, जन्म देना। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने, क्या बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। मतलब कहने का यहां यह है कि जैसे किसी भी, अभी जैसे आप पादप वाला बात अभी छोड़ दो, पादप में जनन छोड़ दो, मुख्य बात यह है अपने वंश को बनाए रखने के लिए या अपने प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया होना अति। तो देखे थे हम कि अगर परिवहन की क्रिया नहीं होगा, चाहे आदमी हो, जानवर हो, पेड़ पौधा हो, तो क्या वह पेड़ पौधा रह सकता है? परिवहन की क्रिया नहीं होगा तो कोई जानवर, आदमी या पेड़ पौधा जीवित नहीं रह सकता। मतलब परिवहन के बिना जीवित रहना मुश्किल है। तो मतलब क्या हो गया कि किसी भी सजीव में परिवहन का होना अति आवश्यक है। तो क्या जनन का होना आवश्यक है? जिस तरह से जनन परिवहन नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा, परिवहन नहीं होगा तो आदमी क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन जनन नहीं होगा तो आदमी मर जाएगा। जनन नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत, लेकिन आदमी जिंदा रहेगा। अब जैसे कोई आदमी है, अब यहां पुरुष है, महिला है, ये अपना दोनों बच्चा नहीं जन्म देगा तो मर जाएगा दोनों? नहीं, लेकिन इसका वंश क्या हो जाएगा? समाप्त। अगर सोचो आदमी सब जितना भी दुनिया में आदमी है और आदमी अब बच्चा जन्म देना छोड़ दे, कोई भी बच्चा जन्म नहीं दे, दुनिया में जितना भी आदमी है कोई भी आदमी बच्चा जन्म नहीं दे, तो क्या होगा? तब क्या होगा भाई? तब 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद आदमी पृथ्वी पर से समाप्त। तब आदमी रहेगा? नहीं ना रहेगा, क्योंकि ये तो पता है कि जो भी आदमी जन्म ले लिया है वो एक न एक दिन मरेगा। तो आदमी अभी तक क्यों है या आदमी आगे वंश तक क्यों रहेगा? क्योंकि अभी जैसे 2 आदमी है तो एगो बच्चा जन्म दे दिया, नहीं ये फिर जिएगा, फिर इसका विवाह किसी के साथ होगा, फिर ये दोनों मिल करके बच्चा जन्म देगा। आई बाबा दोनों पार। अब अरे हुआ कि नहीं हुआ? अभी दोनों पार। अब देखो फिर अब इसका बच्चा, ये दोनों का बच्चा होगा, फिर किसी से इसका विवाह होगा, फिर बच्चा जन्म देगा, एगो, 2 गो, 4 गो, 5 गो, 10 गो। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, फिर तब ये वाला पार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं पिछला आदमी सब क्या होता जा रहा है, लेकिन ये जो है कि कर बच्चा एक रे है कि नहीं है? मतलब इस ये तो नहीं है, लेकिन इसका प्रजाति है, इसका वंश
है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कितने कितने माता पिता को होते रहता है। देखो यहाँ पर कभी कभी तुम लोग गलत नहीं लेना, लेकिन अक्सर आदमी क्या होता है, बेटी से पहले मतलब चाहता कि हम बेटा को जरूर जन्म दें, है कि नहीं? बेटी नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन बेटा जरूर हुए। लेकिन ऐसा बात नहीं है, सबके मन में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग जानते, अब देखो बेटी का भी होना जरूरी है, अब देख, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ लोग समझते हैं कि बेटी नहीं हुए तो नहीं हुए, लेकिन एगो बेटा भगवान जरूर दो दिए। कहलाता अपना सब कथी बेटा धन छिए न। बस समझ में आया? क्या हुआ तुमको? ताकि मेरा वंश बढ़े। अब देखो देखो एक बात बताते हैं। अब जैसे यहाँ कोई पुरुष है, महिला है, ठीक है। अब यहाँ एक बच्चा जन्म हुआ, समझो लड़की, केवल एकटा लड़की ओकरा भेले। अब एकटा लड़की भेले तो अब ये लड़की क्या होगा, इसी जाति में, लेकिन इसका शादी तो कहीं दूसरे जगह हो जाएगा भाई, हो नहीं जाएगा? इसके साथ शादी हो गया तो ये समझो अब यहाँ जो थी अब यहाँ आ गई, हो गया। अभी दोनों बुढ़वा बुढ़िया अभी दोनों बुढ़वा बुढ़िया क्या हो गया है, अगर पार हो जाएगा तब इसके खानदान में कौन बच्चा? कोई नहीं, मतलब इसका वंश समाप्त। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब अही जगह पर मान लिया एगो बेटी भगवान देने छले, आ एगो जे बेटा टपका दीते ना, तब फिर अत के लड़की के लोग एकरा साथे विवाह करा दीते। अरे होता ना, आ? तब जब शादी होता तब देखो इसको फिर होता ललना, अरे होता ना। अब देखो अब एक वंश रही गए बुढ़वा बुढ़िया के। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो हालांकि बेटा ये नहीं कि बेटा बढ़िया हो या बेटी खराब हो, बेटा के सिर्फ इस सभी मम्मी पापा जानते हैं, बेटा बानर चपर चोन्हा होता है। लेकिन एक चीज माया उसको लगा रहता है कि अगर हमरा बेटा नहीं होत तो हमर अब पीढ़ी समाप्त भ जात, तै लोग चाहे है कि बेटा हमरा भ जाए। तो बेटी और बेटा, तो बेटा को क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अक्सर माता पिता चाहती है कि हमरा बेटी हुए, है ना? क्योंकि बेटा जो है क्या है, वंश है। बेटी भी क्या है, अपने आप में एक अंश है। अब जैसे सपोज मान लो, अब यहां देखो किसी महिला को, अब इस महिला को क्या हुआ, बेटी तो हुआ लेकिन बेटा नहीं हुआ। अब जब बेटा नहीं हुआ तो बेटी है। अब देखो तो ई जो है ई बुढ़वा बुढ़िया, अब कहते ई बुढ़िया बुढ़वा बुढ़िया के कोई नहीं बचलेगा गांव में। अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा कि हो ई जो फलना चले आ चिन्नी जो चले वो दुनू का कोई नहीं है दुनिया में, तो जरूर कहेगा नहीं ना एगो बेटी है कि ना, एगो बेटी ना। बात समझ में आ रहा है ना? ककचुआ गांव में शादी भेल है, कौन गांव में? ककचुआ गांव में। अरे बात समझ में आ रहा है ना? कहते एक एगो बेटी है भाई, एक ही अंश है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? ई जो है इसका वंश नहीं है, लेकिन इसी बुढ़वा बुढ़िया का अंश है। तो इसलिए ना, तो अब देखो अब ई तो नहीं ना रहा कि इसका वंश पीढ़ी बाई पीढ़ी आगे नहीं है, लेकिन ई बुढ़वा बुढ़िया का अंश तो जरूर रहा। तो नई बेटा से तो बेटियों बढ़िया, अरे बढ़िया है ना? क्या अभी तो बच गया है ना? तो बेटा अगर अंश है तो बेटा अगर वंश है तो बेटी को क्या माना गया है, अंश माना गया है। कहियो काल का तब बेटी एते ने अपन मम्मी पापा से घूम फिर के लेल मिल के लेल आ वह ख्याल रखते अपन, ऐसा भी तो होता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अब कितने लोग चाहते हैं कि खाली बेटा हुए बेटी नहीं हुए? एक बात बताते तुमको,
सब आदमी जो चाहे कि हमरा खाली बेटे भ जाए, बेटे भ जाए, बेटे भ जाए, आ बेटी जे नहीं होते जन्म, तो वो बेटा के फिर अगला बेटा के ना होते। अरे होगा कि नहीं होगा? अब इस दुनिया में जितना आदमी है, ठीक है, अब सपोज मान लो जितना आदमी है, अब सब कहते हैं एकरो एगो बेटा, एकरो बेटा, एकरो बेटा, एकरो बेटा, सबके बेटा, ले बेटी, इहो दोसर गांव, इहो दोसर गांव, इहो दोसर गांव, ई दोसर जाति, जो होता है ना भाई। लेकिन हम सब पूरा जाति में, पूरा जितना गांव है सब में, जितना राज्य है सब में खाली बेटे बेटे हुआ, अब बेटी होबे नहीं किया, तो ले अकेले बच्चा जन्म दे देते। अब यहां से भी वंश समाप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वंश आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि अगर बेटी नहीं होगा, सोचो, मतलब वंश या अंश आगे बढ़ने के लिए बेटी का भी होना जरूरी है। क्योंकि अब सबको जो बेटे 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 होगा खाली, तो बेटी तो है ही नहीं है, तो अभी बेचारा सबको देख ककरा साथे शादी हो हमरा, अरे कहेगा, अभी सोचेगा किसके साथ शादी होगा मेरा भाई, लड़की तो दुनिया में कहीं है ही नहीं, अरे नहीं कहेगा, तो फिर बच्चा नहीं होगा। अब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाएगा, फिर बढ़वे नहीं करेगा। तो कहीं इसीलिए कहा जाता है कि वो अंश को जो लाएंगे तबे ना फिर बेटा वंश आगे बढ़ेगा, बिना अंश का वंश नहीं हो सकता है। अब समझ में आया? अरे बात तो समझ में आया ना, कि अगर जैसे ई जो है इधर, ई जो दोनों की एक लड़की थी, तो ये अंश हो गया इसके लिए, इसका जो है यहाँ पर जो है बुढ़वा बुढ़िया को एगो बेटा था, तो अब इसका तो वंश बढ़ेगा, लेकिन ई अंश से न वंश बढ़ेगा, इसके अंश से इसका वंश बढ़ेगा। तो अब समझ में आया, मतलब लड़की और लड़का दोनों का दुनिया में आना अति आवश्यक है। तो भगवान चाहे बेटा दिए या बेटी दिए, 2-3 गो होबा दिए, बात समाप्त कर दिए। बात समझ में आ रहा है ना? चाहे जो हो। अब यहां पर पीछे भी हम पढ़ाए थे, लड़का होना या लड़की होना किस पर डिपेंड करता है? मान लिया किसी को जो बेटा होगा और किसी को जो बेटी होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? पढ़ाए नहीं थे तुम लोगों को? किसी को बेटा होना या बेटी होना वो किस पर डिपेंड करता है? पुरुष पर। किस पर डिपेंड पड़ता है? पुरुष पर। क्योंकि देखो, पुरुष में जो होता है एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। और स्त्री में जो होता है क्या होता है? स्त्री है तो क्या होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होता है। क्या होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होता है। बेबानर कहीं के। पुरुष में जो होता है क्या होता है? एक्स वाई गुणसूत्र होता है। स्त्री में जो होता है क्या होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है। अब देखो, अब इसमें ध्यान दो, अभी जो है कौन है भाई? स्त्री है, और ये क्या है? पुरुष है। तो अब देखो, अगर x और x मिल गया तो क्या होगा? बेटी। और x और y आएगा तो क्या होगा? बेटा। तो स्त्री में की भरल है? खाली x x x। तो जब पुरुष वाला x स्त्री में गया तो ई वाला x और ई पुरुष वाला x मिला के कथी जन्म लेते? बेटी। समझ में आ रहा है ना? अगर पुरुष वाला y गया तो ई वाला x मिल करके और y मिल करके, अब जो बच्चा होगा जाइगोट क्या बनेगा? बेटा। तो स्त्री में क्या है? x x x। और पुरुष में क्या है? एक्स वाई। तो गांव घर में देखे थे भाई कि बहुते कन्या कहत होता, चाहे बहुते मान लिया बुढ़िया कहत, हमर पुतोह खाली बेटिए जन्म दे है, हमर पुतोह नहीं ठीक है। अरे गांव घर में सुनने को मिल जाता होगा, होता ना कभी कभी। कितने बुढ़िया कहत, हमर पुतोह बड़ धनवंती है, खाली बेटे जन्म दे है।
अरे होता है ना, जबकि वहां उसमें महिला की कोई बात नहीं है। वो डिपेंड करता है किस पर? पुरुष पर। अब केकरो बेचारी के बेटिए बेटिए कन्या के भर रहल है, तो अब ओकरा सब आदमी जहाँ से नहीं मानलक, नहीं कुछ केलक, या नहीं कुछ गांव घर में कुछ लोग है ऐसा, है ना, जो ऐसा, लेकिन उसमें उस कन्या की कोई दोष, पुरुष के की दोष होते, बेचारा ओकरा की पता है किसी पर दोष नहीं ना है भाई, किसी का दोष इसमें नहीं है। वो तो भाई डिपेंड करता है ना। लेकिन हाँ, लड़का होना वो किस पर डिपेंड करता है? पिता पर। किस पर? अरे ये बात समझ में आया? ठीक है, बात समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, हम लोग समझते हैं कि क्या कहा कि अपने वंश को, अब देखो, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रजाति को अपने आगे, या आदमी से क्या जन्म लेता है? आदमी है। अरे आदमी का बच्चा अगर होगा तो आदमी ना होगा। अब कुछ लोग, तुम लोग बानर हो गया होगा, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आदमी के बच्चा कथी जन्म देते? अल्लू। आदमी जन्म देगा, अल्लू जो है जन्म देगा तो अल्लू आएगा। पेड़ पौधा अगर जन्म देगा तो पेड़ पौधा आएगा। जानवर अगर भालू जन्म देगा तो भालू आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? पक्षी अगर बच्चा को जन्म देगा तो पक्षी आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आदमी जन्म देना छोड़ दे तो आदमी क्या हो जाएगा? समाप्त। तो अपने वंश को अथवा प्रजाति को, वंश को और प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं में, पादप मतलब पेड़ पौधा में, और जीव जंतु, आदमी हो, जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा, कोई भी चीज हो, जंतु और पादप दोनों में जनन की क्रिया होना अति आवश्यक है। क्योंकि बच्चा जो होगा किससे? जनन की क्रिया से। और जनन की क्रिया नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वंश समाप्त। वंश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के जो हम बोले थे, खाली बेटा 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 हुआ, अब बेटी नहीं होगा, तो अब जनन की क्रिया तो ये पुरुष में तो अकेले हो नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा? वहां से समाप्त। इसलिए स्त्री का भी होना, यानी लड़की का भी जन्म लेना, बेटी का भी जन्म होना अति आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो फिर जो है प्रजातियां खत्म हो जाएगा, वंश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब कहेगा कि वंश बचाने के लिए, प्रजाति बचने के लिए क्या आवश्यक है? तो जनन, जनन होना आवश्यक है। बात समझ में आया? तो वही कहा जा रहा है, आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 6 में, कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। कोई भी जीव हो, अपने समान जीवों का जनन करते हैं। जो अभी हम बताए, समान जीवों का मतलब, जैसे हम क्या है, हम लोग क्या है भाई? अपने लोग जीव हैं। तो जितने भी जीव जंतु है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। आदमी आदमी को जन्म देता है ना? गोभी होगा तो गोभी को जन्म देगा, बांस बांस को जन्म देगा, आम गाछ को जन्म देगा। कभी देखा आम गाछ बांस वाला गाछ के जन्म दो देने? ऐसा नहीं ना होता है। या कभी देखा है कि अमरूद के पेड़ है और वहां केला का पेड़ जन्म हो गया है? अमरूद के पेड़ जन्म दे देगा केला के पेड़? ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अपने ही क्या कह रहा है, वही कहा जा रहा है इसमें, जीव अपने समान जीवों का, अपने समान मतलब अपने जैसे बराबर जीवों का जन्म देता है, जनन करता। माता पिता से संतति, अभी बोले थे ना, माता पिता से जो बनता है उसको बोलते हैं संतति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संतति का जन्म जनन कहलाता है। अब पूछेगा जनन किसे कहते हैं? तो जब कोई माता पिता अपने संतति को, कोई माता पिता से संतति का जन्म ही जनन कहलाता है। तो जनन किसे कहते हैं? किसी माता पिता से जब संतति का जन्म होता है
तो उसे जनन कहते हैं। समझ में आया? जब किसी माता पिता से, अब जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा मम्मी पापा आदमी हुआ, आ? तो आमो गाछ के लिए लोकर बाऊ भेले, मम्मी भेले दोसरा में गाछ, अरे नहीं होगा? तो उसका माता पिता हुआ ना। माता पिता किसको बोलते हैं? जनक। जनक, जनक जन्म देने वाले को हम जनक कहते हैं। जनक में कौन आ जाएगा? मम्मी पापा दोनों। जो जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं हम? जनक। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? ठीक है। तो पूछेगा जनन किसे कहते हैं, तो क्या बताएगा? जब किसी माता पिता से संतति की उत्पन्न, यानी संतति जन्म होता है, तो उसे हम जनन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? ये तो हो गया कि कोई माता पिता, लेकिन पादप कैसे जन्म देता है? पादप में जनन अलग अलग विधि द्वारा होता है। जैसे आदमी हुआ, तो आदमी के लिए तो बस वही क्रिया, स्त्री और पुरुष एक निषेचन क्रिया होता है। क्या होता है? निषेचन। जैसे कोई भी आदमी जो बच्चा जन्म देता है ना, निषेचन की क्रिया द्वारा, मतलब कहने का ये स्त्री है और ये पुरुष है, तो दोनों में क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगा। और निषेचन की क्रिया जब ये होगा तो कुछ दिन बाद, कितना दिन बाद? 9 महीना बाद क्या हो जाता है? जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। 9 महीना बाद तो बच्चा जन्म ही ले लेता है, लेकिन अंदर पहले क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण। क्या बनता है? क्या बनता है जी? अब चू खड़ा हो। पहले अहाँ शुरू में की छलिए? शुरू में ए बानर, जाइगोट, सब। रे पहले तुम क्या था शुरू में? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बना? भ्रूण। क्या बना? भ्रूण। बात समझ में आ रहा ना? आज जब जन्म ले लिया तब हो गया शिशु। बोलते ना शिशु। जब ये जन्म लिया 9 महीना बाद, तो उस तब क्या कहला जाएगा? शिशु। समझ में आया कि नहीं आया? तो निषेचन की क्रिया से जो बनता है, क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? तो आदमी में जो बच्चा जन्म होता है वो किस क्रिया द्वारा? निषेचन की क्रिया द्वारा। लेकिन यहां पौधे में जो जनन की क्रिया होता है वो कई प्रकार से होता है। क्या? कई प्रकार से होता है, जिनके बारे में हम इस अध्याय में जरूर पढ़ेंगे। तो बात समझ में? आदमी में जो या जीव में जो है जनन की क्रिया जो होता है किसके द्वारा? निषेचन से। आदमी, चाहे कुत्ता बिल्ली हो या गाय बैल भैंस हो, सब में क्या होता है? वही क्रिया। पेड़ पौधा में क्या होता है? देखो कई प्रकार की क्रिया होता है। जनन की विधि, जनन की विधि। अब जनन की विधि यहां से समझ रहे आगे। जनन की विधि देखो, कक्षा 6 में आपने पुष्पीय, क्या? पुष्पीय पादप। पुष्पीय पादप कहे तो फूल वाला पौधा। पुष्पीय पादप कहे तो फूल वाला पौधा। ठीक है। पुष्पीय पादप के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा था। फूल वाला पौधा के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के अलग अलग भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादप में मूल, तना, पत्तियां होती हैं। तो बात तो सही है। कोई भी पेड़ पौधा हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, कोई भी पेड़ पौधा हो, तो उसमें क्या मुख्य रूप में क्या मिल रहा था हमको? मूल, मतलब जड़ तेड़ सब तो रहबे करे है। अधिकतर दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है सब में जड़ तो जरूर मिल जाए। तना, तना किसको बोलते हैं? डायर पात सबके तना कहल जाए। पत्तियां जरूर मिलेगा और इत्यादि वगैरह। ठीक है। हाँ, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें जड़ नहीं होता है, तो अपवाद में हो गया वो सब।
ठीक है। लेकिन अक्सर जितने, वही ना कहा जा रहा है कि देखो क्या कहा जा रहा है कि पादप के अलग अलग भागों के नाम बताइए, प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश मतलब सबसे ज्यादा पौधा में मूल होता है, तना होता है, पत्तियां होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है बात? देखो अब देखिए, पादप होता है, ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। देखो अब पौधे के पत्ता, पत्तियां, मूल, तना, ये सब क्या कहलाता है? पौधे का कायिक अंग। तो पूछेगा आपसे कि पौधे के कायी अंग किसको कायिक अंग किसे कहते हैं? तो मूल को, मूल मतलब जड़ के, तना को और पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे का कायिक अंग है। क्या है भाई? पेड़ पौधे का कायिक अंग है। तो पेड़ पौधे का कायिक अंग का नाम लिखे तो क्या लिखेगा? मूल, तना और पत्तियां। समझ में आया कि नहीं आया? कि किसी को दिक्कत है यहां तक समझने में? वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद, जब वृद्धि हो जाता है तो वृद्धि के निश्चित अवधि, अवधि कहे तो निश्चित समय, साल के बाद अधिकांश पादप में पुष्प निकलते हैं। बात तो सही है। जैसे पौधा अभी छोटा है, कुछ समय आता है तो देखना फिर फूल सब निकल लागल। कुछ समय के बाद क्या होता है? फूल, पुष्प, पुष्प कहे तो फूल निकलते हैं। अपने बसंत ऋतु में आम की वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा। अब जैसे देखबे आम जो फरे है, ओइसे पहले नहीं कहे छे आम के नया नया कली, यानी कोमल कोमल पत्ता एकदम मुलायम मुलायम, वो एक प्रकार के पहले फूल, जैसे मज्जर बोलते हैं, मज्जर, मज्जर जो जाता है वो किसके रूप में चला जाता है? फिर फूल के रूप में। क्या ले लेता है? पुष्प के रूप में। नहीं नहीं, देखना मज्जर पर जो हल्का हल्का एना एना जका रहे है तो वो क्या हुआ? फूले है, पुष्प रहता है वो। तो देखना वो बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। बसंत ऋतु में, कौन ऋतु में? मतलब आम अभी तो फर गया, तो उससे जो शुरू में जो कली खिलता है तो फिर फूल बनता है। बात समझ में आया ना? यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करता है जकरा मज्जर, मज्जरे से न आम बने हैं। तो मज्जर के शुरू में जो होता है वो क्या होता है? फूल, कली। बात समझ में आया? तो कहेगा कि आम जो बनता है किसका बनता है? मज्जर, यानी कि मज्जर जो होता है वो फूल, पुष्प से ही आम, देखो क्या करा, पुष्प के बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करता, पुष्प के बाद ही क्या बनता है? आम। पुष्प के बाद ही क्या बनता है? आम। अब जैसे कोनो कोनो पेड़ पौधा के देखबे नहीं फरल है तो एकर मतलब देखबे ओइमे मज्जरो नहीं लेने हैं, कि जिसमें मज्जर लिया, फूल लिया, आम नहीं हुआ। ऐसा हो देखा है कभी? खड़ा हो, खड़ा हो, कोई बात नहीं, रुपेश खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। हाँ कहियो। मज्जर लेते ता आम जरूर फरते, बेशक एकेटा फरते, दुईटा फरते, तीनेटा फरते, चारेटा फरते, लेकिन फरते जरूर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ कदे मज्जर लेल के बहुते ता आम एको गो नहीं फरले, आम फरबे करते, आम नहीं फरते जब मज्जर मर जेते पूरा। अरे नहीं समझा? अब एक बात बताते हैं, पुरुष है और महिला है। अब देखो तुम लोगों को अब ज्यादा बारीकी से समझाना पड़ेगा, बनरा बैठो। अब जैसे आदमी है, अब देखो एक बात बताते हैं,
अब देखो ई आदमी है, चलो ठीक है आदमी है। जब दोनों में क्या हुआ, निषेचन की क्रिया हुआ, निषेचन की क्रिया हुआ, हटाओ, निषेचन की क्रिया हुआ। अब निषेचन की क्रिया जब ये हुआ तो निषेचन की क्रिया से क्या होगा, निषेचन की क्रिया जब ये हुआ तो अब मान लो ये स्त्री है, एक बात बताते हैं, स्त्री है तो स्त्री है तो समझो इसमें भी अब फूल खिला। पहले क्या हुआ, फूल खिला, लेकिन वो फूल खिलाता वो बच्चा होते अब जब कब जन्म होते, 9 महीना बाद। आ कहीं यहाँ ताबे बच्चे में मार देवे अंदरे में तो नहीं होगा, होता है ना भाई। अब कितने जो है क्या होता है कि जैसे कितना आदमी क्या होता है गांव घर में देखना जांच करवा लेता है पहले। हालांकि किसी भी डॉक्टर को ऐसा आरोप दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप ऐसा नहीं बता सकते हैं जांच करके कि अकरा पेट में बेटा है कि बेटी, कोई भी डॉक्टर जल्दी नहीं बताएगा। देखो अभी वो मन भूखा है, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन कोई डॉक्टर पैसा लेकर के मैं भी बता दिया, अपना आदमी जैसे अपने घर में कोई डॉक्टर टाइप में है और वो जांच कर लिया, चेक कर लिया, बता देगा, पता हो गया कि बेटी है, तो अब ओकरा मन होते वही आदमी के हम बेटी नहीं राखी तो मार देता है। अब तो वैसे ही मज्जर अगर मर गया तब आम नहीं फरते, कली तक खिल ले, पुष्प तो बन ले, लेकिन आम नहीं फरले। तो समय से उसको देखभाल नहीं किया तो हवा बिहार चाहे जो कुछ भी आया, धूप धूप लगा, जैसे अब मान लो उसको सुरक्षित न रखेगा भाई। जैसे बच्चे को अंदर, अब जैसे माँ है, अब माँ मान लिए बुझे कि हमारा बेटा है चाहे बेटी है, संतान है पेट में, अब वो जैसे तैसे चपरचुनही की तरह घूमेगी फिरेगी, उल्टा सीधा करेगी, है ना, आ कहीं गिर गए अंदर पेट में, बच्चा मर जाता है। ऐसा भी तो होता है गांव घर में, ये सब समझ में आता है ना। अब ओकरा मारिए दिलिए तब कहते आप जब बच्चा जन्मे नहीं ले के ए बानर कि बच्चा तो छले अंदर लेकिन जन्म नहीं भेले सर, तो कारण हुआ ना कि वो क्या हो गया, मर गया किसी कारण से वो। तो मज्जर अगर होगा तो पुष्प होगा, पुष्प होगा मतलब फल बनेगा, अब नहीं बनेगा तो मतलब समय के अनुसार, समय से पहले जब आम बनने का समय आया उससे पहले वो हो गया समाप्त, इसलिए नहीं आम फरा। अब समझ में आया। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई कोई पेड़ पौधा को तुम देखना उसमें जो है कली मज्जर नहीं लेता है तो आम फरेगा, नहीं फरता है, ये बात तय है, आम नहीं फरेगा। तो कहीं ना कहीं बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। निर्मित करते हैं, जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं, अभी गर्मी में आम जो खाई चाहिए है ना, जिसका आनंद क्या करते हैं हम गर्मियों में उठाते हैं, मतलब क्या करा, पुष्प के बाद आम बनता है जो रसीले, रसीले मतलब खाने में बढ़िया लगे है ना। फल, हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते कि आंठियों खा जाए छे। तो आम फल जो खा लेते हैं लेकिन आंठी को चूस के फेंक देते हैं, खा के फेंक देते हैं। खाते हैं ना कि नहीं खाते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप यानी पेड़ पौधा बनाते हैं। जैसे तुम लोग देखा होगा आम के आठी खा कर फेंक दिलिए तो तब फिर आम के गाछे गायब जाए आ जाता है। अरे अबे है कि नहीं रिंकू, अब फिर देखबे ओई गाछ के लो जाकर, अब जैसे मान लो किसी के घर है, घर के आसपास में एक बारी सब होता है, तो आम के खा कर आप कभी कोई आठी के तब फेंकने गया तो अपने देखबे कुछ कुछ जन्म ले लेगा। अब उसको कलम को ले जा करके कहाँ गाछी में रोप देगा। पहले तो ऐसा ही होता था बाबू, अब ना पेड़ खरीदता है आदमी, लेकिन पहले पेड़ खरीदता नहीं था ज्यादा, बस फेंक दिया कहीं पर और उसको सही से क्रियाक्रम अगर मिल रहा है, मिट्टी पानी जल तल इत्यादि सारा चीज मिल रहा है, पोसा रहा है,
तो फिर क्या होगा, पौधा बन जाएगा। तो वही कह रहा है, वही अंकुरित बीज होकर नया पादप बनाते, यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है। जब ऐसा है तो पादप यानी पेड़ पौधा में फूल के की काम, पुष्प पादप में जनन का कार्य करता है। पुष्प फूल जो है पादप में किसका काम करता है, जनन का। अभी तो देखें कि पुष्प होगा तभी बच्चा जन्म होगा। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। अब समझ में आया कि पुष्प जो होता है पादप का क्या होता है, जनन अंग होता है। तो पादप का जनन अंग, एक नंबरी में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पादप यानी पेड़ पौधे का जनन अंग कौन है, कौन है, पुष्प। समझ में आया कि नहीं आया। तब पुष्प के बिना बन सकता है नहीं, जनन अंग है। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों में ही अंग हो सकते। किसी में नर जनन अंग तो किसी में मादा जनन अंग, किसी में दोनों होता है। अब यहां से समझो बात को। अब एक पेड़ बना तो आई पेड़ में खाली नर वाला जनन अंग है, कौन वाला, नर वाला। एगो और पेड़ बनले तो आई में है मादा वाला जनन अंग, कौन वाला, मादा वाला। तो ई नर वाला आ मादा वाला मिलकर फिर एगो संतति जन्म होगा। लेकिन कोई पेड़ पौधा जो होता है ना, तो जैसे एगो ई पेड़ है, अब आई में की होता है, दुनू रहते, नरो रहते आ मादा वाला जनन अंग दुनू रहते। तो ये अकेले अकेले बच्चा जन्म दे देगा, कहला तो ओकरा में दुनू गुण भ गए। अरे बात समझ में आया। आदमी में ऐसा नहीं होता है। अब जैसे कोई मोगियाहवा हो गया ना, या तुम लोग जो जानता है वो नाच सब जो करे जरा कथी कहे, छक्के, सब जानता है, हिजरा जिसको बोलते हैं ना, वो मोगियाहवा होता है लेकिन बच्चा जन्म नहीं दे सकता है। वो पेड़ पौधा में है ऐसा। तो जब एक और एक मिल करके बच्चा जन्म लेता है तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं उसको, लैंगिक जनन बोलते हैं उसको, लैंगिक जनन। एगो मिलकर फिर एगो, ये दोनों अलग अलग शरीर से मिल ले आ तब बनले तो ओकरा कहे लैंगिक जनन। समझ में आया। लेकिन अभी पेड़ पौधा कुछ ऐसा होता है उसमें लैंगिक मतलब कहने का कि नर वाला और मादा वाला गुण दोनों आ गया तो वो अकेले अकेले बच्चा जन्म दे देगा। इसका मतलब वो हो गया अलैंगिक जनन। क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आदमी में अलैंगिक जनन भ सके है कहियो, आदमी में कहियो अलैंगिक जनन भ सके है। ई गुण नहीं तो स्त्री में होत, स्त्री कहियो अगर चाहते हम अकेले बच्चा जन्म दे दे, हो सकता है। इसके लिए कोई मंत्र या तंत्र या विद्या ग्रंथ कुछ नहीं है। अकेले अगर पुरुष चाहेगा कि हम अकेले बच्चा जन्म दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हर चीज का कंडीशन होता है बाबू। ऐसा कभी देखा है कि अगर स्त्री आ पुरुष हुआ तो ओकरा बाऊ के पेट में है का बच्चा जा, ऐसा कभी देखा है? अरे कभी कभी ऐसा देखा है? नहीं ना देखा है। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है जी, कभी देखा ऐसा है कि कोनो पुरुष के पेट में जो है से वो प्रेग्नेंट भैल है? कोनो पुरुष ऐसा देखा है? अरे नहीं ना है। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो तुम लोगों को चाहे जैसे समझ में आए, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन पादप यानी पेड़ पौधा में ऐसा पॉसिबल है। हम लोग देखेंगे आगे बारीकी से।
अब देखो यहां तक पुष्प पादप में जनन का कार्य करता है और जनन अंग होता है। किसी पुष्प के केवल नर होता है और किसी में तो केवल मादा और किसी किसी में दोनों होता है। किसी किसी में क्या होता है? दोनों होता है। जनन अंग हो सकते हैं। पादप के अनेक विधियां द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। पादप यानी पेड़ पौधा अनेकों विधि द्वारा बच्चा को जन्म देता है। अब कौन कौन विधि सो देखो, इसमें हम बताए थे मुख्य दो होता है, यानी क्रिया होता है अनेकों विधि द्वारा, लेकिन मुख्य रूप क्या गो विधि होता है? दो गो। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब समझो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जो हम बोले वही है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को जन्म उत्पन्न, अब दूसरा पेज आ जाएगा, उत्पन्न कर सकता है। यानी अलैंगिक जनन जो होता है ना, क्या कह रहा है? अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के, में बीज अंकुरित बीज की जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो पेड़ पौधा बिना बीज के जन्म हो जाता है उसको बोलते हम अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो बिना बीज के ही नए पौधे, जो बिना बीज के ही नए पौधे बनते हैं, बिना बीज के ही नए पौधे को जन्म कर सकता है। जबकि लैंगिक जनन में नया पादप बीज से प्राप्त होता है। समझ में आया? तो लैंगिक जनन में क्या होता है? यानी बीज से जो पौधा बना उसको बोलेंगे हम लैंगिक जनन। तो जैसे आम के आठी खा कर हम फेंक दिलिए आ तब जे एगो पेड़ बनते तो ओकरा लैंगिक जनन कहबे कि अलैंगिक जनन? लैंगिक जनन। बीज से जब ये बना, जैसे धान गेहूं खेरी उरी बाग एना का छीटे छे बीज के, तब खेरी बहुते अबे है, तो उसको क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। और जिसमें बीज नहीं की जरूरत नहीं पड़ता है उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन अभी भी अलैंगिक जनन बढ़िया से समझ में नहीं आया, तो अब देखेंगे हम लोग। अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन किसको बोलते हैं? अलैंगिक तो बता देगा। जो पेड़ पौधा बिना बीज के बनता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जो पेड़ पौधा बीजों द्वारा बनता है तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन के बारे में पहले पूरा बात पढ़ी छी हम सब, ठीक? देखो, अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाया जाता है। जैसे कि अभी देखें, पहेली यह समझती थी कि नए पादप हमेशा, सदैव का मतलब हमेशा बीजों से ही उगते। पहेली यह समझती थी कि नया पौधा बीजों से ही तो बनते हैं। मतलब पहेली के बुझाई छले नया पौधा कभी भी बने है तो खाली बीजे से, लेकिन नया पौधा खाली बीजे से बने हैं, बिना बीजों के बने हैं। अभी पढ़लिए हम सब, समझ में आ रहा सबको बात? ए चपर चोनहा, पैर अंदर करो आ ठीक से सुनो, आगे से हाथ हटाओ, ऐसे करके बैठो। लेकिन उससे कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे थे। मतलब पहेली जानती थी कि अधिकतर पेड़ पौधा जो होता है, अब जैसे एक बात बताओ, गन्ना जानता है? गन्ना कथी आठी हुई है, ओकर आठी के फेंक दिली तो गन्ना भ गए, उ गन्ने घुसेर दिलिए तो गन्ना भ गए। नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? गन्ने देखना अंदर घुसेर दिया तो फिर गन्ना नहीं, गन्ना के देखबे आधा आधा टुकड़ा काट देत आ धो देत, गाड़ देत माटी में, तो फिर एगो गन्ना सब बहुते भ जात। तो उसमें कथी आठी छले, बीज छले? नहीं, वही समझना। लेकिन ये पहेली तो जानती थी कि बीज से ही पौधा होता है,
लेकिन गन्ना आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे थे। आलू के बीज होई है, आलू के खा ले छिए, आठी फेंक दे छिए, होता है ऐसा? ऐसा नहीं होता है। आलू रोपता है तो आलू घुसेरा तो आलू हुआ। समझ में आया? गुलाब तो मतलब गन्ना आलू गुलाब के बीज नहीं देखे थे। वह जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते। अरे वाह, अब सोचो, एक बात तो हम बुझ गए कि ई बीज थोड़ा बहुत, कि बीज से क्या होता है? बच्चा होता है, मतलब पेड़ पौधा बनता है। लेकिन एक कौन बात है कि मान लिया अहाँ के कि गन्ना एना का घुसेर दिलिए मिट्टी में तो हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे बच्चा जम दिया? ये जानना चाहती है के पहेली। तो उसको तो समझा देगा ना भाई, चलो समझाते हैं। तो इसके लिए हम समझेंगे एक कायिक प्रवर्धन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रवर्धन है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में भी लैंगिक जनन और लैंगिक जनन पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा गया था। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, यह भी पूछा जाता है। अब देखो बाबू, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? कायिक प्रवर्धन क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसको बोलेंगे? बिना बीज के पौधा होना, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्तियां अथवा कली, कली कहे तो मुकुल, मुकुलन जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त हो जाता है। अब जैसे देखो, अब समझो, जैसे मूल यानी जड़ से, कहते के देखो जड़ से जड़ निकल गया, फिर नहीं होता है। जड़ से फिर एगो और पौधा निकल जाए बगल में, नहीं होता है। तना से देखना एगो और डाली निकल जाता है। तना किसको बोलते हैं? डाली, डायर पात के, और डायरों में डायर नहीं निकल रहा है। वही पत्ती में, पत्ती से भी फूल, कली, मुकुलन जैसे किसी कायिक अंग द्वारा भी। कायिक अंग किसको बोलते हैं? मूल, तना, पत्तियां इत्यादि को शुरू में देखे थे। तो द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है। अब जनन पादप के कायिक भागों से होता है। जनन किससे होता है? यानी कि अल्लू, गन्ना, गुलाब इत्यादि में जो जनन होगा किससे होगा? कायिक अंगों से, मतलब जड़ से, डायर से और पत्ती से। समझ में आ रहा है? अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो पूछेगा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो जब किसी पौधे में जो जनन की क्रिया कायिक अंगों द्वारा, या तुम ऐसे लिखना, देखो सुनो, छोड़ो इधर, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो जब किसी पौधे का जनन मूल द्वारा, तना द्वारा, पत्तियों द्वारा हुआ तो उसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अब समझ में आया? तब उसको क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं उसको? कायिक प्रवर्धन। बोलेगा कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो जो पौधा, यानी जिस पौधे का जन्म जड़ से, तना से, मूल मतलब जड़, मूल से, तना से और पत्तियों से होता है, तो उसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। अब देखो, गुलाब और चंपा के फूल देखने छिए? देखा है? गुलाब के फूल तो सब देखे छे। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। पर्व संधि तने या शाखा, तना
डायर। शाखा भी, शाखा किसको बोलते हैं? डायरे के का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते। कलम, जैसे गाछी में कलम, सब कलम कलम, नया नया कलम निकले है तो ओकरा कोई कलम, ओ अई गाछ पर कलम सब निकले हो रो। बुढ़वा सबसे आवाज पहले सुना होगा तुम लोग, ठीक है। तो कलम का मतलब क्या होता है? जो टुकड़ा, नया कर्तन यानी कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को किस में दबा दीजिए? मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। तो नोट कीजिए कि जड़ यानी मूल के निकलने और नई, मूल के निकलने और नई, जैसे यहां देखो पर्व संधि हो रहा है, ठीक है। ये गुलाब के तना के कलम से निकला हुआ, ठीक है ना, जनन है। ये देखो एकर जड़ नहीं ना। अब देखो ये कटल वाला है भाग। पत्तियों के निकलने में कितने दिन लग गए? अब नोट कीजिए कि पत्ती ओई में कितने दिन निकले हैं। तब तुम गुलाब का पौधा तो होता है तुम लोगों के पास, गुलाब के पौधा से करना तुम बाबू, कोई भी बच्चा करना, गमला में या कहीं घर पे कहीं आसपास में कहीं, उसको क्या करना, देखो क्या कहा जा रहा है, पहले सीख लो बात को, क्या कहा जा रहा है, समझो बात को। कहा जा रहा है कि आप जो है क्या कीजिए कि पहले पौधे की एक शाखा को उसकी पार्श्व संधि से काटिए, उसको काट दीजिए, कहीं बीच से काट दीजिए। मतलब जना देखियो, अरे कहने का मतलब है ई है, ई पेड़ है, मान लिया ई पेड़ है, ई जड़ है, यहां से नहीं निकल गया, यहां से एकरा तोड़ लिया। समझा कि नहीं समझा? जो कहना चाह रहे समझा कि नहीं समझा? अब जैसे मान लो ये पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है, ये पेड़ है, ये डायर भ गए, एकरा एना का तोड़ लिया। एकरा कथी करू? देखियो तोड़े है, देखियो ये बानर तोड़े है, तोड़ लिया, तोड़ लिया। तुम लोग तोड़ने नहीं लगना, वो समझा मतलब किसको? गुलाब के पौधा के एना रहत अत से चाहे अत से कोनो एगो औरी तोड़ लेब, ठीक है। रे बस समझ में आया? घर पर जाना और ये ना का तोड़ा लगाओ, मम्मी देखत रे केला तोड़ी छे रो, सर कहल के ये सिखेल के आए प्रैक्टिकल करो के ले तो तोड़े है नहीं लगाओ बानर सब। बस समझ में आया? तो वही कहा जा रहा है, देखिए टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। परसंधि काटिए, परसंधि तने या शाखा का वह भाग जहां से पत्ती निकलती है, जहां से पत्ती निकलता हो, है ना, निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा देना। अब उसको क्या करना? कलम को मिट्टी में दबा देना। कलम को प्रतिदिन पानी देते रहना, इसकी वृद्धि को देखना और देखना कि वृद्धि होता है कैसे कैसे। नोट कीजिए करना कि मूल जड़ के, है ना, ये कौन कीड़ा है भाई? देखो यहां है ना, मूल के निकलने और नई नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं, तुम नोटिस करना। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। मनी प्लांट का पौधा को अपनाइए, ठीक है। समझ में आ रहा बात? पागल है, हटाओ। देखो अब देखो, ध्यान दो। अपने पुष्प कलियों से पुष्पों को खिलते देखा होगा। अब देखो, अपने पुष्प कलियों से, क्या? पुष्प कलियों से पुष्पों को खिलते हुए देखा होगा। पुष्प हुआ, अब पुष्प के कली से फूल एना का खिलता है ना, कभी मुरझाया फिर खिला, है ना, खिलते हुए।
पुष्प कली के अतिरिक्त पत्ती के कक्ष यानी पत्ती के पार्श्व संधि से जुड़ाव का बिंदु में भी कलियां यानी मुकुल, कलियां किसको बोलते हैं? कली, मुकुल को, है ना, होती है। ये कलियां प्ररोहों यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलियाएं कहलाती हैं। तो मुकुल को हम क्या बोलते हैं? कायिक कलियां, जो अंकुरित होता है। जैसे देखो ई जो है, ई आंख, ई आंख, ई आंख, एहने वाला अल्लू से अल्लू होते, ठीक है, कायिक कलियां कहते हैं। और दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। अध्यारोपित मतलब एगो है, अल्लू है, तो वही के ऊपर में रहते, अलग से नहीं रहते, बल्कि वह शरीर में सटल रहते। कभी 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 देखना आदमी को जौआ बच्चा होता है, जौआ बुझे कि नहीं बुझे? केना हो जौआ बच्चा से हो सब सिखाब, पढ़ेबे, सब पढ़ेबे, सब ज्ञान मिल जाता है कि जुड़वा बच्चा केना भ जाए है। कभी कभी आदमी के पेट में दू गो बच्चा केना भ जाए है, वो भी सिखाएंगे, ठीक है। 10वां जाते जाते बहुत कुछ सीख लेगा, ठीक है। ए ध्यान दो इधर। दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती है। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती। कालिक यानी कलिकाएं जो है वो अब क्या करेगा? नए पौधे को, ये जो है नए पौधे को जन्म सकती है, ठीक है। चलो इतना समझ लेते हैं, बस इसको समझ लेते हैं। देखो अब क्रियाकलाप 8.2 में, रे ध्यान दो इधर, क्या करा? एक ताजा आलू लीजिए, एगो ताजा आलू लो ले, वहां खुद से भी करना ये सब काम। आवर्धन लेंस की सहायता से इस पर परे छत चिन्हों को देखिए, इस पर परे छत चिन्हों को देखिए। मतलब एक ताजा आलू ले लेना, आवर्धन लेंस की सहायता से, आवर्धक लेंस की सहायता से, है ना, इस पर परे छत चिन्हों को देखिए। आपको इन इसके कलिका या कलियाएं दिखाई दे सकती। छत चिन्ह को आंख भी कहते हैं, आंख, छत चिन्ह उजे देखे लिया, उसको आंख कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिसमें से प्रत्येक में एक आंख अवश्य होना चाहिए। आलू देखबे कभी भी रोपत आंखे वाला रोपत, काट काट का आंख केना काट देते हैं? आंख वाला बीचों बीच काट दे है, ठीक है, होता है। उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए, काट कर क्या उसको मिट्टी में दबा दो। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां, बात क्या कर रहा है, जहां आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था वहां पर क्या करेगा? पानी डालते रहो समय समय पर, ठीक है। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोद कर निकाल लीजिए, और कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े को खोद कर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। आप समझ में आया? अब समझ में आया? अब देखो, अब आलू का जो कली वाला हुआ आंख वाला, उसको बीचों बीच काट देना, काट के मिट्टी में घुसेर देना, और उसमें समय समय पर पानी देते रहना, आप पानी देते रहना। कुछ दिन के बाद फिर उसको निकोरना, तो आलू आएगा। तो ठीक ओनाहिते देखबे आदि हल्दी कोरले जाए है, समझता है कि नहीं समझता है? ठीक है, समझ में आया? देखो ये कौन है? आदि है, अदरक है। अदरक का एक टुकड़ा जिससे नए पादप अंकुरित हो रहे हैं। देखो
अदरक अंदर में है, आएगो नया पादप उत्पन्न हो रहा है। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब देखो एक जो आता है क्या, ब्रायोफिलम, क्या आता है, इसको अब कल देखेंगे। ठीक है।